नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं 2018 की आपकी बातें करूं, कैट बेसिकली पूछता क्या है, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी करके देगा, स्टेटमेंट्स पे फोकस करे उसने क्या कहा। कैट 2018 में जो आया, कैट वाले जो आप बैठे हो यहाँ पे, इजी क्वेश्चन जरूर है लेकिन लैंग्वेज के ऊपर जब आप जाओगे तब वो होगा। अगर मैं पढ़ता हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा 2018 में क्या पूछा उसने। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इफ आई रीड दिस, these statements are: a company has 12 machines of equal efficiency in its company. Okay, let's talk about Reliance company. हम मान लेते हैं कि रिलायंस एक कंपनी थी, उसने एक सेटअप बैठाया अपना, स्टार्टिंग में आती एक नई कंपनी खोली, 12 मशीनरी उसने लगाई है वहां पे। ही इंस्टॉल बेसिकली 12 मशीन इन दैट कंपनी। अगर मैं कहूँ 12 मशीन्स थी, मशीन की अगर मैं बात कर देता हूं यहां पे, मशीन इन स्टार्ट वे, it is basically 12. Okay, the annual manufacturing expenses are 24,000 and the establishment charges are basically 10,000. उसने सीधे सीधे कहा कि मैं जब इंस्टॉल करता हूं अपनी कंपनी के अंदर मशीनरी, तो उसमें क्या होता है, एक साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, बनाने में हमारी लागत गई है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गया है कुछ भी चीज़, 24,000। एंड बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्ज होता है जब 12 मशीनें मैं लगाऊंगा अपनी कंपनी के अंदर लाके, तो उसमें जो चार्ज आएगा वो है एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये देता है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, लेट्स प्रोसीड। कहता है द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी इज रेट 48,000। आउटपुट इज बेसिकली द फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं सेटअप बैठाता हूं किसी भी कंपनी के अंदर और मैं मुनाफा चाहता हूं, वहां पे प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मेरी कुछ कमाई होगी ना एट द एंड ऑफ ईयर। तो कहता है कि 48,000 मैंने कमाया टोटल। इस 48,000 में जो मेरी कॉस्ट है सारी की सारी इंक्लूडेड है, ये दे दिया इसने। फिर इसके बाद कहता है, अब देखिए इसने क्या क्या कहा, वही हम लिखते जाएंगे, सीधे आपको जाना है स्टेटमेंट के ऊपर, व्हाट ही इज सेइंग। देखिए अब कहता है कि 24,000 is basically manufacturing expense. I will show it by ME. And the next is establishment charge. Establishment charge, if it is establishment charge, that 10,000 rupees. Okay, that was the output, final output। जितना उसका निकल के आया है, इसी के अंदर ये चीजें भी थी कि जितने उसने एक्सपेंसेस किए हैं, ये अगर दोनों को जोड़ के, अगर मैं टोटल एक्सपेंस यहां पे लेता हूं, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस को अगर मैं यहां पे प्लस करके लेके आऊं, टोटल कितना हुआ, तो देखिए 24 और 10 कितना होता है, 34,000 इट्स द रिजल्ट बेसिकली फॉर द टोटल एक्सपेंस। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि प्रॉफिट मेरे को, अगर मैंने कुछ माल लगाया, मशीनरी लगाई अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को जितना मुनाफा हुआ है वो भी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी उसी में इंक्लूड होती है। उसमें से अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं इसको यहां से घटाता हूं, मेरा बेसिकली प्रॉफिट आ जाएगा यहां से निकल के। इट्स बेसिकली द वैल्यू व्हाट आई हैव अर्नड। यहाँ पे कितना आता है, 34 को मैं 48 के अंदर से लेके जाता हूँ, इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ, इसमें से माइनस कराता हूँ, घटाता हूँ, तो 14,000 बेसिकली मेरा निकल के आता है नेट प्रॉफिट। ये थी पहले वाली बातें। अब कहता है कंडीशंस आर चेंज्ड। इसके बाद आ जाता है, क्या कहा उसने, द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी, ये मैंने बता दिया कि 48,000 था। द एनुअल आउटपुट एंड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मशीन्स व्हाइल द शेयर्स होल्डर्स गेट द 10% प्रॉफिट। ये आपकी बाद की चीजें हैं सारी की सारी। what is directly which is directly proportional to the annual output of the company, and if 8.33% machines remained closed throughout the year। कहता है, अब देखिए ये लाइन आपकी सबसे सतर्क रहे इस लाइन को पढ़ते हुए। कहता है 8.33% का डिग्रेड होती है नंबर ऑफ मशीन्स। ये थी आपकी नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स डिग्रेड करता है, कम कर देता है। 8.33%, 8.33%, what is the value at, if we count 8.33%, what is its value,
It's basically 1/12. What it indicate? We are decreasing our number of machines by 1. Then the new value of machines is 11. Okay. अब जब यहाँ पे 11 मशीनें आ गई, वर्किंग में है हमारी 11 मशीनें, लगाई हमने इस बार 12 थी, एक मशीन को हमने रेस्ट दिया है, एक मशीन को रेस्ट देते हैं, 11 मशीनें यहाँ पर वर्किंग होगी, आपकी काम कर रही होगी उस दौरान। अब ये क्या कहता है, नंबर ऑफ मशीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट एंड द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ओके, व्हाट इट मीन, इसका मतलब सीधे सीधे है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में ये चेंज हो रहे होंगे आपस में, उसी प्रोपोर्शन में इसको चेंज कर दूं तो वो वैल्यू आ जाएगी। 12 का अगर मैं यहाँ पे टेबल लेता हूँ, सीधे की सीधे इसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा। इफ आई रिलेट दिस क्वांटिटी 12 4 जा 48, 12 चौक 48 होते हैं आपके। सीधे समझ के चले आप, कैट में ऐसा ही सवाल आता है। बेसिकली आपका यहाँ से इतनी लंबी प्रोसेस देगा, लेकिन चीज़ें वही है आपकी जो मैंने बेसिक में बताया आपको। सबसे ज़्यादा पहली दूसरी क्लास आपकी जो थी वही चीज़ें यहाँ पर लागू करूँगा, हर चीज़ इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा आपको। कहता है उसी प्रोपोर्शन में जब 12 चौक 48 आपका हो गया, 12 4 जा 48 हो गया, प्रोपोर्शन बना है 1/4 का। यहाँ पे क्या बनाऊँ, 11 का अगर 4 का टेबल पढ़ता हूँ, 11 चौक 44 होता है, तो ये कितना आ जाता है, 11 4 जा 44,000 यहाँ पे आ जाएगा आपका आउटपुट, इस सेकेंड वाली कंडीशन के ऊपर। इसी में कहता है ये दोनों भी प्रोपोर्शन में वही है। जब 12 का और 24 का प्रोपोर्शन 1:2 है, यहाँ पे भी 1:2 में बनाता हूँ। 11 2 जा 22, 22,000 इट्स बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड। इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा। क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ता हूँ मैं, इसने कुछ नहीं कहा। हमारे सवाल के अंदर इतनी लंबी जो प्रोसेस लिखी हुई है, जो इसने इतने लंबे स्टेटमेंट्स लिख दिए जो आपको डराते हैं कैट के अंदर जाने पे। थोड़ा सा कैपेबिलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखे, माइंड को फोकस करके चले उन सवालों के ऊपर। बस हाँ, उसके लैंग्वेज स्टेटमेंट्स पकड़ने हैं, वो कहाँ पे आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है उधर। इसने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट तो यहाँ भी 10,000 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 12 मशीनें लगाई है कंपनी के अंदर, एक को रेस्ट दे दिया, वो खराब हो गई होगी कुछ दौरान, 1-2 महीने चलने के बाद खराब हो गई है, स्टार्टिंग से ही नहीं चली। हमारी 11 ही मशीन की जरूरत थी, हमने 11 मशीनें चलाई। ओके, तो लगाई हमने अगर 12 मशीनें हैं, पहले भी 12 मशीनें लगाई थी, पहले भी 10,000 इसका खर्चा हुआ था लगाने के अंदर। यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हमारी 10,000 ही रहने वाली है। अब देख लेते हैं सीधे के सीधे ये टोटल कितना आ जाता है। टोटल अगर मैं देखता हूँ हमारा एक्सपेंड कितना हुआ है, ये था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर कह लेते हैं या कॉस्ट कह लेते हैं। इसको होता है 22 और 10 कितना होता है, 32,000 आपका बन जाता है ये वाला टोटल। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सीधे देखिए 44,000 मेरा आउटपुट था फाइनल, जितना कमा के आया है कंपनी का खर्चा, उसमें से अगर काटता हूं मैं, इफ आई डिडक्ट द एक्सपेंडिचर, ये देखिए कितना है 32 और 44, इसको अगर मैं सीधे के सीधे लेके चलूं, आपका आ गया 12,000। इस बार कंपनी का रिलायंस का प्रॉफिट हुआ है 12,000, पहले था 14,000। अब देखिए सीधे सीधे क्या पूछता है, हो गया आपका सवाल, इससे आगे कुछ नहीं देगा। कैट हो या कुछ भी चीजें हो, इससे आगे नहीं पूछने वाला। कहता है देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर इज, वो क्या कहता है, अब शेयर होल्डर की बातें की उसने कि व्हाट इज द शेयर होल्डर, बेसिकली व्हाट द कंटेंट। अब इज देयर फॉर शेयर होल्डर the annual cost and the shareholder base is the while the shareholder get the 10% profit। ओके, इसने कहा कि शेयर होल्डर को 10% प्रॉफिट मिल गया, लेकिन किसका मिलेगा, हमारा जो दिया है इसने बेसिकली 14,000 का 10% इसने प्रॉफिट दिया है, कितना हो जाएगा 1400। 10% of 12,000, it's basically the shareholder profit in the second condition. What is it, 1200। if I calculate the difference, it's basically 200 rupees। now he is asking
the percentage decrease in the amount of shareholder is. Shareholder, there are the two conditions. In the first one, shareholder is getting 1400 rupees as a profit, and in the second 1200. Difference is 200. और वो क्या पूछता है, कहता है कितना परसेंट चेंज आया है शेयर होल्डर के रुपीज में जो उसने प्रॉफिट कमाया. तो आप सीधे सीधे यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 200 ओवर 1400, what is it? 1/7. and 1/7 is basically, आपका आंसर आ जाता है कि 1/7 उसकी वैल्यू आई है जितना परसेंट चेंज आता है. अगर मैं इसके ऊपर जाता हूं, सवाल आपका खत्म हो जाता है. इसकी 1/7 की अगर मैं वैल्यू सीधे के सीधे रख दूं, आपको मैंने इतना सारा रटवाया, इतना सारा लर्न करने को कहा शुरू में ही जब आपका परसेंटेज स्टार्ट हुआ. 14.28% इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ 1/7. तो यही था आपका आंसर, जिसमें घबराए थे कुछ बच्चे वहां पे कैट में जाने के बाद. क्या देखते हैं कि भाई इतनी लंबी लैंग्वेज हमारी आ गई. लैंग्वेज बेस्ड सवाल जो होते हैं, कैट बेसिकली पूछता है रेशियो के अंदर, परसेंटेज के अंदर, या कुछ चीज़ें होती है SICI आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है आपका, वहाँ पे सीधे उलझाने की कोशिश करेगा लंबी लैंग्वेज देके. लेकिन बेसिक चीज़ें वही रहने वाली है. जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके जितने पकड़ में है, वहीं से आप निकाल सकते हो इसका. अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे, हम मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ.